भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, गोडली स्टूडेंट बच्चे, जी बाबा, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पड़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप तो कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक पद भी पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। ओम नमः शिवाय। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही 1-2 को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सभी पढ़ाते ही हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सभी देहधारी 1-2 को पढ़ाते हैं। ऐसे कब सुना नहीं होगा कि विदेही या रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शास्त्रों में भी भगवानुवाच लिख दिया है, पर कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो वह भी देहधारी हो गया ना। यह नई बात सुन मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम युग पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सभी आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ भी नहीं आता। यह भी समझते हो आत्मा ही है मुख्य, और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पड़ती है। भल तुम सामने देखते हो यह तो साकार शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो कि ज्ञान यह देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला वही विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य लोग तो बड़ा ही मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार को कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वह विदेही है, परम आत्मा है। उनकी सभी महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। वह कैसे पढ़ाएंगे। बाप खुद बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कब मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवताएं भी शरीर लेते हैं। मैं तो अशरीरी ही सदैव रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कब पूर्ण जन्म में नहीं आता हूँ। तो ये समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवानुवाच। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। हर 5000 वर्ष बाद हे आत्माएं मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं। कल्प 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 के संगम युग में हे जीव की आत्माएं मैं जो तुम आत्माओं का बाप हूँ तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते। पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। वह सभी आत्माओं का एक बाप है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है। आत्मा समझती है हम शरीर धारण कर यह पार्ट बजाते हैं। बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों की बहुत अच्छे ये श्लोक, परंतु उन्हों को भी ये पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त कब आते हैं।
यह भी गायन है, मानुषते देवता। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं यह समझते नहीं। सतगुरु अकाल मूर्त आकर ही चेंज करते हैं, वे ही स्वर्ग की सदगति करने वाले हैं। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर करते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। यह तो अच्छी रीति समझना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने बाप को ही आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान भी बनना ही है। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है ना। यह सृष्टि चक्र, इसकी आयु आदि तुम नहीं जानते थे। सभी पतित बन गए थे। पावन दुनिया देवताओं की दुनिया थी। वे सभी कहाँ गए किसको भी पता नहीं है। मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार कल्प के अंत में आता हूँ। पावन दुनिया में आऊं ही क्यों? वहां तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है ना। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता तो महाकाल कालों का काल भी नहीं आता। यह आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो बुलाया था आपको इस पतित दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल नहीं जाओ। परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान करा देती है। मैं सर्वशक्तिवान हूं तो माया भी शक्तिवान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है। तो रूहानी बाप आकर रूहों को पवित्र बनाकर नॉलेज देते हैं। माया फिर आकर अपवित्र बना देती है। खेल ही अपवित्र पवित्र का है। अभी बाप कहते हैं अपने चलन सुधारने पवित्र बनो। काम विकार के लिए झगड़े आदि होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करेंगे? हम न अंगे आए थे फिर न अंगे जाना है। सतो प्रधान आत्मा आई थी फिर सतो प्रधान होकर जाना है अपने स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। सतो प्रधान जरूर बनना है। मनुष्य कहते हैं रोज रोज वही बातें समझाते हैं। यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु करते थोड़े हैं तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीत समझ लिया, हम अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे कहते हैं क्या? यह तो हो नहीं सकता। इसलिए बाप को भी रोज रोज समझाना पड़ता है। बात तो ठीक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ कि अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं। याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया की तूफान भुलाई देती है। तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तक सतो प्रधान न बने हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को जान गए, उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीत करना है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने की भी अकल नहीं आती। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप तो कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं।
शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं समझते। बाप है तो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना है। स्वर्ग भी 2500 वर्ष चलता है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग, द्वापर कलयुग को नर्क कहा जाता है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, बाप को ही आकर समझाना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प मैं एक ही बात समझाता हूँ। गुरु भी एक ही मंत्र देते हैं, 10 मंत्र थोड़े ही देगा। यहाँ तो मंत्र की बात ही नहीं, यह तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। सारा चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसकी भी बुद्धि में है नहीं। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। बाप को आश्चर्य नहीं लगता है। बच्चों को समझाते हैं, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। गीता में लिख दिया कृष्ण का नाम, भगवान उवाच कृष्ण का चित्र डाल दिया है। इस भूल ने ही भारत को कितना नीचे गिराया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, अदली बदली हो न सके। देवता तुम बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो भी हैं, जिसने जितने जन्म लिए हैं उतना ही लेकर पाठ बजाना है। इतनी ये सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके तो बाप सिर्फ कहते हैं, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस। वह शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। सभी के शरीर पर नाम पड़ता है। शिव बाबा तो है निराकार, उनको याद भी निराकार आत्मा करती है। याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु सभी एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है। युद्ध इनको ही कहा जाता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको स्मृति आई? कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हैं उनकी लिस्ट बनाओ। एक बात सर्वव्यापी की। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार है। ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कब कोई ने लिखा नहीं कि ऐसे हमने समझाया लिखाया। इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। पतित कैसे हुआ वह भी बताना पड़े। बाप कहते हैं यह कारण है। भारत का उत्थान से पतन बनने का यही कारण है। सर्वव्यापी भगवान हो कैसे सकता? भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, टीचर, गुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रदान होती है तब वह आते हैं। फिर सतों में रामचंद्र, फिर नंबरवार अपने उस समय पर आते हैं। शास्त्रों में दिखलाते हैं सभी के विकार ले लेकर गला ही काला हो गया है। अब ये समझाते समझाते गले ही सूख जाते हैं। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान हैं? बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही न करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसे ड्रामा हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो इनको ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आता है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठे हैं तो मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ बिल्कुल मेरे साथ बाबा है, फिर भी मुझे याद तो करना है ना। तुम जैसे करते हो ऐसे नहीं कि मैं तो साथ हूँ, इसमें खुश हो जाना नहीं है। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ये सभी तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतना नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, तो दूसरा फिर कौन बनेगा? यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बल कोई ऐसे कोशिश कर दिखावे, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाए, यह बनकर दिखाते हैं। हो न सके, यह ड्रामा बना हुआ है।
तुमको पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है। मुख्य सारी बात है करेक्टर की। देवताओं के करेक्टर्स और पतित मनुष्यों के करेक्टर्स में कितना फर्क है। तुम जानते हो हमको विकारी करेक्टर से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा ही है। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी रावण के वश हैं, तो कर क्या सकती। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम रावण का युद्ध नहीं हुआ है, कितना फर्क है। रामायण में कितनी कथाएं बनाकर लिख दी हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि बंदर जैसी है, अभी मुझे याद करो तो इन देवताओं जैसे कर्तव्य हो जाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से बाप रोज समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपन को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चले। बगीचे में नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कब हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा का वातावरण आदि सभी अलग अलग है और वह रिपीट होता रहता है। हर एक एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष आकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का ही वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है गॉडली स्टूडेंट भव। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो? गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है, तो ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते हैं और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगा रहे। खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। साथ रहना, योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल है। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट। सदा हंसते रहो, गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। अच्छा, ओम नमः शिवाय।